की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सूर और दिनकर के वंशज हैं हम, सूर और दिनकर के वंशज हैं हम, शब्दों का मर्यादित भान कहेंगे, अभिनव है नाम सभा में हमारा, नए विचारों का जागृत मान कहेंगे, और धरा जब भी मांगेगी ध्वनि को मेरी, माँ भारती की महिमा का गान कहेंगे, माँ भारती की महिमा का गान कहेंगे। युवा पीढ़ी की वकालत करते हुए 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि भारत की तरुणाई जीवित विषमता में, भारत की तरुणाई जीवित विषमता में काल के कपाल का प्रभाव जानती है ये, भारत की तरुणाई जीवित विषमता में काल के कपाल का प्रभाव जानती है ये, जीव और जीवन का सार है अंत किंतु अंत अस्ति आरंभ का भाव जानती है ये, आधुनिकता में लिप्त होना जाइए भ्रमित, आधुनिक पैमानों का स्वभाव जानती है ये, पाश्चात्यता की ओर बढ़ते कदम पर देश का बखूबी सद्भाव जानती है ये, देश का बखूबी सद्भाव जानती है ये। और इसी से जुड़ी हुई एक कविता रखता हूं कि माँ भारती के सपूतों की तनी हुई जो भ्रकुटी है, माँ भारती के सपूतों की तनी हुई जो भ्रकुटी है, 3 रंग वाले शिखरों का मान यही करेगी, और देख देख चीखते चिल्लाते जो ये फिर रहे, उन्हें सीख देने का तो काम यही करेगी, सरहद की तान पर कर रहे जो भी घात प्राणों पर उनके मृदंग यही करेगी, और देश का जो शत्रु बन शत्रुता दिखाने लगे सबन के जीवन का संहार यही करेगी। धीरज धर एतबार करो इस जवानी पर, धीरज धर एतबार करो इस जवानी पर, भारती की आन की तो रक्षा यही करेगी, देश को जरूरत होगी जब भी कुछ प्राणों की तो सबसे पहले शीशों का तो दान यही करेगी, सबसे पहले शीशों का तो दान यही करेगी। और करते हैं शीशदान धाम की ध्वजा में किंतु, करते हैं शीशदान धाम की ध्वजा में किंतु, सर को धड़ से उतारना भी आता है, पूर्वज रहे मत वाले मेरे खाने श्याम, 100वीं गाली में तो शिशुपाल कटे जाता है, और विनयी हम इतने की जितना तो कोई नहीं, विनयी हम इतने की जितना तो कोई नहीं, प्रभु द्वारा विनती कर रास्ता मांगा जाता है, और बात अगर मान की हो अंगत को प्रविष्ट कर, आसन नहीं मिलता तो सिंहासन बनने जाता है, आसन नहीं मिलता तो सिंहासन बनने जाता है। बड़े बुजुर्गों का मान सदा से ही करते हम, मानते हैं कृष्ण उनको वाणी रसमयी है, ज्ञान जब भी देते लगता गीता सुन लेते हम, यूं ही नहीं धर्म की ध्वजा ये लहराई है, माँ भारती और जननी की रक्षा में तो रत हम, राम के तो धनु की सौगंध खाई है, आंच नहीं आने देंगे पर्वत के शिखरों को, अग्नि को प्रवाहित कर धधक समाई है, शान से चमकता ये तिरंगा जहां हमारा रहे, सुरक्षा में लगी ये जवानी प्रभुताई है, सुरक्षा में लगी ये जवानी प्रभुताई। बहुत आभार। और घट रामायण में प्रभु श्री राम कहते हैं कि जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से बढ़कर हैं। बस उसी बात से कविता प्रारंभ होती है कि राम जी ने कहा था कि स्वर्ग है ये जन्मभूमि, राम जी ने कहा था कि स्वर्ग है ये जन्मभूमि, राम की वो वचन जुबानी याद आ रही, सूर्य के ललाट सी चमकती थी मातृभूमि, वीरता के शौर्य की कहानी याद आ रही, माँ जानकी ने जन्म लिया है वही पुण्य भूमि, पन्ना धाय झांसी वाली रानी याद आ रही, और कैसे कुचक्रों में फंसे नायक इस भूमि के, कि शेखर की पिस्तौली कुर्बानी याद आ रही, शेखर की पिस्तौली कुर्बानी याद आ रही, युवा पीढ़ी मदमस्त भूल चुकी कर्म भूमि। अपने लिए पंक्ति पढ़ रहा हूं कि युवा पीढ़ी मदमस्त भूल चुकी कर्म भूमि, भगत से वीरों की जवानी याद आ रही, राम जी ने कहा था कि स्वर्ग है ये जन्मभूमि, राम की वो वचन जुबानी याद आ रही, और राणा के प्रताप से सजी थी तपोभूमि, राणा के प्रताप से सजी हुई थी तपोभूमि, हल्दी घाटी वाली वो रवानी याद आ रही, और शीश कटने के बाद धड़ करे नित्य भूमि, ऐसे गोरा बादल भवानी याद आ रही, ऐसे गोरा बादल भवानी याद आ रही, पड़ोसी देश करते हैं योजनाएं युद्ध भूमि, पड़ोसी देश करते हैं योजनाएं युद्ध भूमि, चाणक्य की नीति वो पुरानी याद आ रही, हो गई है प्रेम की विशैली जब प्रेम भूमि, हो गई है प्रेम की विशैली जब प्रेम भूमि, विष पाई मीरा सी दीवानी याद आ रही, राम जी ने कहा था कि स्वर्ग है ये जन्मभूमि, राम की वो वचन जुबानी याद आ रही, राम की वो वचन जुबानी याद आ रही, राम की वो वचन जुबानी याद आ रही। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सार्थक युद्ध की पंक्तियां पढ़ता हूँ, युद्ध का माहौल चल रहा है, लेकिन इस युद्ध की नहीं, सार्थक युद्ध की पंक्तियां पढ़ता हूँ कि युद्ध क्या होते हैं, कि युद्ध है निशानियां ये शक्ति के प्रमाण की, युद्ध है निशानियां ये शक्ति के प्रमाण की, बुज़दिलों के शोक की है वीर के निर्माण की, लक्ष्य अपना साधते धनुर्धरों के बाण की, मार्ग सत्य है अगर तो पूजा है पुराण की, मार्ग सत्य है अगर तो पूजा है पुराण की, और हिम्मतों के सागरों की थाह के उछाल की, हिम्मतों के सागरों की थाह के उछाल की, देह में हो सूचना वो रक्त के उबाल की, तम के द्वार तोड़ती वो हाथ में मशाल की, हार बांधती विजय हो काल के कपाल की, हार बांधती विजय हो काल के कपाल की।
कविता विभीषण पर है। विभीषण से आप सभी परिचित हैं। विभीषण ने राम का साथ दिया था, धर्म का साथ दिया था, फिर भी हमने इतना अपराध बोध में कर दिया कि आजकल कोई भी अपने पुत्र का नाम विभीषण नहीं रखता, जबकि लोग स्वयं को खुद को रावण बुला लेते हैं। मैं कविता निवेदित करता हूँ कि कितने कितने अवरोधों को हरदम सहना पड़ता है। एक जन्म में सच बोला था, अब तक मरना पड़ता है। और राम के पथ का पूजन करके मैं समय विपरीत चला था। बंधु धर्म का त्याग निभा के मानवता के मीत चला था। फिर भी निश्चलता के छल की अग्नि मुझको मान लिया। जैसे कौरव के दल का हाँ शकुनी मुझको मान लिया। जैसे कौरव के दल का हाँ शकुनी मुझको मान लिया। और भरी सभा में मुकुट गिराया। क्या सहा मैंने कि भरी सभा में मुकुट गिराया। भैया के जब चरणों ने अट्टहास ने दिल दहलाया। लंकापति के आचरणों ने और धर्म मर्म का ज्ञान बताते लोग उधर अधर्मी थे। चरण चाप और अंधभक्ति से बने सभा के सत्कर्मी थे। पर नारी का हरण बताते पौरुषता की एक निशानी थे। मेरी नजरों में ये कृत्य घोर कलंकित अभिमानी थे। मेरी नजरों में ये कृत्य घोर कलंकित अभिमानी थे। और राजा वही प्रजा का जो, राजा का क्या दायित्व होता है कि राजा वही प्रजा का जो हर पल यथोचित सम्मान करे। उस शासक का मोल नहीं जो जनता का बलिदान करे। मेरी निर्दोष याचना का होता प्रतिपल दोषामान रहा। घर का भेदी बन करके ढोता में सदा अपमान रहा। और जिस देहरी की चौखट भी, फिर क्या किया विभीषण ने कि जिस देहरी की चौखट भी देख तुम्हें अकुलाई हो, उस दर का परित्याग ही करना। चाहे भीतर बैठा भाई हो और सम्मुख खड़ी उस सेना में जब त्राण दिखाई देते हो, चरणों में तुरंत ही झुक जाना।